बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ देवरानी जेठानी की क्लीनिंग की रूटीन। तो ये है कि सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह पार्सल आ गया था और मेरे हस्बैंड ने मंगवाए हुए थे गुलाब जामुन। ये मंगवाए थे जी लाहौर से। तो वो पार्सल आया तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, चलो जी पैकिंग वगैरह देखते हैं। तो पैकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी। और टिन जो आया था बहुत अच्छी पैकिंग टिन की थी। और शरकपुर गुलाब जामुन, ये जो लाहौर से बिलोंग करते होंगे वो तो जानते ही होंगे कि कैसा इनका टेस्ट है। तो मैंने रमज़ान के मिमिन के इफ्तारी मैंने इसको टेस्ट किया तो अच्छा था। बहुत अच्छे टेस्ट में अच्छे थे, लेकिन मुझे तो पिंडी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो शरकपुर के जो गुलाब जामुन थे ना, वो थोड़े से पिंडी के गुलाब जामुन से थोड़े से कम मुझे लगे। तो वैसे बेस्ट बेस्ट पैकिंग, बेस्ट क्वालिटी और टेस्ट में बहुत अच्छे थे। तो बस आप समझ लो कि मेरे बच्चों को अच्छे लगे तो अच्छे ही होंगे। तो अच्छा था। जो लाहौर से बिलोंग करते होंगे वो तो कमेंट बॉक्स पे लाजमी बताइएगा कि शरकपुरी के ये जो गुलाब जामुन है, ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है। तो ये कैसे आपको लगते हैं? जो लाहौर से या किसी ने तो खाए होंगे ना, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम खाए हैं, मुझे अच्छे लगे। लेकिन जो मेरे अब्बू लेके आते हैं, जहाँ पे मेरे अब्बू काम करते हैं ना, तो उधर एक स्पेशल मीन के एक मोहल्ला है जहाँ पे ना स्पेशल ये गुलाब जामुन बनते हैं और गर्मा गर्म अब्बू जब लेके आते हैं ना तो बहुत मज़े के मुझे लगते हैं वो वाले। तो उनका खाने का मज़ा ही ना, जब भी आप उसको गर्म करोगे तो बहुत मज़े के लगेंगे गुलाब जामुन। सारे नहीं खाना, भैया को भी छका इसमें से। चलें जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रमज़ान में क्लीनिंग की, होम क्लीनिंग की। तो ये जो होती है ना क्लीनिंग वाली रूटीन, ये होती है कि कंबाइन फैमिली में कंबाइन ही चलती है। देवरानी जेठानी दो रह रही हैं। तो अच्छा, मैं जो न्यू व्यूवर्स हैं वो बताती चलूँ कि हम दो सिस्टर्स हैं, एक ही घर में हैं। तो देवरानी जेठानी भी मुझे कहना अच्छा लगता है कि देवरानी जेठानी हम दोनों। और सिस्टर्स भी हैं, सिस्टर्स वाला रिश्ता भी अच्छा होता है और देवरानी जेठानी वाला भी रिश्ता अच्छा होता है। तो यह है कि मैं अगर झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो पोछा जो है वो मेरी आप भी लगाएंगी। और ये है कि काम डिवाइड करके अगर चलोगे तो आपकी लाइफ बहुत पुरसकून गुजरेगी। तो हम तो भाई हमने तो अपनी अपनी ना ड्यूटीज़ संभाली हुई हैं। और ये था कि पार्सल ओपनिंग के बाद ना मेरी बेटी ने गुलाब जामुन तो खा लिए, अब उसको ना नाश्ता करवाना था। तो नाश्ता पिछले जो 2 दिन 2 रमज़ान गुजरे हैं ना, मीन के 3rd एंड 4th और 5th, तो ये था कि करवा देते हैं। मेरे हस्बैंड ना वो सुबह सुबह उठते हैं, तो मेरी जो नींद है वो इस तरह पूरी नहीं होती कि मैं ना इफ्तार सहरी के बाद नमाज की अदायगी के बाद फिर क्लास होती है कुरान पाक की क्लास होती है। तो वो तकरीबन 7 सवा 7 बजे ख़त्म होती है। तो मुझे सोते सोते 8 बज जाते हैं। तो वो फिर नींद का एक आध झोंका तो मैं लाजमी लगाती हूँ। तो ये है कि 1.5 घंटा मैं सोती हूँ, उसके बाद जाके उठती हूँ। तो मेरी बेटी ना बहुत जल्दी जाग जाती है। तो फिर मैं इसको कहती हूँ जाओ अपने पापा को ही कहो नाश्ता करा दें। तो शहरी में बच्ची भी रोटी वो खाती है तो जैम के साथ खिला देते हैं या एग बॉयल करके रख देती हूँ। कभी कभार होता है कि मैं नाश्ता कराती हूँ, तो नाश्ता कराते कराते ना बहुत मैं लेट हो जाती हूँ। तो ये है कि आजकल रमज़ान की जो रूटीन चल रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम ना अपने टाइम पे हो जाता है, अपने टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। और मुझे रमज़ान की रूटीन बहुत अच्छी लगती है कि हर काम ना आप ना मैनेज करके चल रहे होते हो। ये होता है कि खाना भी टाइम पे होता है, सहरी इफ्तारी। और इसमें ना बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा इंसानों के लिए, मीन कि आपके मैदे के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदा होता है कि आप टाइम पे खा पी रहे होते हो। तो बस ये था कि पोछा वगैरह झाड़ू जो था वो मैं सारा अपने रूम से, किचन से, बड़ा जो मेरी सास अम्मी का रूम है वहाँ से लगा के ना, तो फिर जी सहन में से लगा के सारा कुछ लगा के तो फिर मैं ना सेकंड पोर्शन पे चली जाती हूँ। सेकंड पोर्शन में अब नाश्ता वगैरह ले जाती हूँ, तो वो अपनी बेटी को नाश्ता करा देती हूँ फिर। और आप सब भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपकी रमज़ान की रूटीन कैसी चल रही है, रमज़ान कैसा चल रहा है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप सब के। तो लाजमी आप सब ने ना मुझसे शेयर करना है। तो ये है कि हमारे अल्लाह पाक बस रोज़े कबूल फरमाए, हमारी जितना भी हम पढ़ लेते हैं कुरान पाक की तिलावत तो बहुत ज़रूरी है।
वो तो लाजमी करनी चाहिए। कुरान पाक क्योंकि रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ और रमज़ान में इसकी वैसे भी कुरान पाक की बहुत अहमियत है अपनी लाइफ में। हमेशा हमेशा इसको रखा करें कि अपनी लाइफ में साल के 12 महीने इसको पढ़ते रहा करें। कोई कोई ऐसा भी होता है, मैंने अक्सर देखा है कि वो कुरान पाक को ना सिर्फ रमज़ान के महीने में पढ़ रहे होते हैं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। रमज़ान में भी पढ़ना चाहिए और वैसे भी आप अपनी रूटीन में इसको रूटीन का एक हिस्सा बनाएं कुरान पाक को। इसके बगैर तो ज़िंदगी नामुमकिन है। तो तजवीद के साथ, तर्जमे के साथ अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ सकूँ। अभी तो मैं तजवीद अपनी सही कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह तजवीद हो गई तो साथ में तर्जमा भी कर लूँगी फिर इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस हिम्मत दे। और बस अभी मेरी आपी जो हैं वो पोछा लगा रही हैं, और झाड़ू पोछा जब हो जाता है ना तो फिर होता है कि टाइम हमारे पास थोड़ा बहुत होता है रिलैक्स का, मीन के कुरान पाक की तिलावत कर ली। अच्छा, ये आजकल ये चल रहा है ना कि नींद के इतने झोंके होते हैं कि मैं कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ना कभी कभार मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो मैं कभी कभार ऐसे होता है कि मैं ना सो भी जाती हूँ। फिर जब आँख खुलती है वल्ला मैं तो कुरान पाक पढ़ रही थी। तो ये था कि बहुत नींद आती है। एक तो इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा होता है कि थकावट थकावट सी फील हो जाती है। और आप सब भी शेयर कीजिएगा कि वाकई में ऐसे एनर्जी होती है, लेकिन ये होता है कि नींद ना बहुत आ रही होती है। तो हत्ता कि मैं सुबह भी सोती हूँ, 1-1.5 घंटा सोती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए, लेकिन वो होता है कि इंटरनली आपको कुछ वीकनेस हो जाती है जिसकी वजह से नींद आना शुरू हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। तो ये है कि इफ्तारी के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि हो जाता है मुझसे। बस जी, मेरी जो क्लीनिंग की रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ में अपनी बच्चों की भी रूटीन आपको दिखा रही हूँ। आजकल हैं बच्चों को छुट्टियाँ, मीन के मेरे बेटू के पेपर्स हो गए, अब रिज़ल्ट का वेट है। इसका रिज़ल्ट मुझे लगता है कि 28 फ़ैब 29 फ़ैब को आ जाएगा, क्योंकि अभी मैसेज नहीं आया। तो छोटी बेटी का एडमिशन कराना है, इसकी भी थोड़ी बहुत टेंशन है। छोटी बेटी का एडमिशन कहाँ पे कराएं, एक तो बड़ी मैं सोच में पड़ी रहती हूँ कि कहाँ पे कराऊँ एडमिशन। तो ये था कि बहन भाई इकट्ठे किसी एक स्कूल में पढ़ लेते, लेकिन जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है वहाँ पे जो है प्ले ग्रुप है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, प्ले ग्रुप का सेटअप नहीं अच्छा लगा। तो मेरा दिल है कि इसको ना मोंटेसरी किसी स्कूल में कराते हैं जहाँ पे मोंटेसरी की क्लासेस स्पेशल होती हैं, ताकि इसका ना दिल लगा रहे। और एक बेनिफिट ये भी है कि इसकी जो दोस्त है मीन के जो इसके साथ खेलने के लिए आती है, उसका भी एडमिशन उनके मामा पापा ने कराना है। तो मैं उस वेट में हूँ कि वो कहाँ पे कराते हैं, तो उसके साथ ही ना इसका कराती हूँ ताकि आने जाने में कोई मसला ना हो, इसको ये इजीली चली जाया करे। और एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है माँ के लिए। ऐसे ही है ना, मैं अब सोच रही हूँ कि रमज़ान में ना इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मीन के 5 to 6 मार्च में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक तो बड़ा मसला, खैर पहले 2 दिन तो सही चली जाएगी, लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे ये सही चली जाए, ठीक चली जाए और मुझे तंग ना करे। मेरे बेटे ने माशाल्लाह माशाल्लाह तंग नहीं किया था। ये जब इसको प्ले ग्रुप में कराया था ना तो कभी कभार ऐसा होता था कि रोक जाता था, अदरवाइज़ बहुत तंग नहीं किया। लेकिन अब बेटी का देखते हैं ये क्या करती है फिर। बेटी का एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि कैसे जाएगी ये स्कूल। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फाइनल बस आप देख लें कि क्लीन हो गया घर और झाड़ू पोछा कर लिया। और अब मैं आपको ना दिखा रही हूँ, ये मैंने रमज़ान से पहले इसकी सफाई की थी अपनी हवेली की। तो ये ना बजरी और रेत पड़ी हुई थी, तो साथ में ईंटें लगाई थी, बाउंड्री बनाई थी। और ये इन बकरों का और दुम्बों का ये हाल है कि इन्होंने सारी ईंटें उल्टा दी और सारा ख़राब कर दिया। चले जी, मैं आज आपको हवेली का विज़िट करा रही हूँ और ये रमज़ान से एक दिन पहले की मैंने कहा मैंने सफाई वगैरह कर लूँ ताकि 15 दिन इजीली गुजर जाए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा हो जाता कि सफाई करने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, मैं तो कम ही जाती हूँ। तो ये है कि ये जो हमारी शहज़ादी बकरी है ना, ये बड़ा साथ साथ होती है, जैसे जैसे बस काम शाम करते रहो तो ये आस पास होती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ जी हमारे दुमड़े। मैं अपनी बेटी की ज़ुबान बोल रही हूँ कि वो कहती है हमारे दुम्बड़े हैं, दुम्बे। तो ये दुम्बे जी मेरे हस्बैंड ने लिए हैं, छोटे छोटे से हैं लेकिन बड़ी ईद तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बड़े हो जाएंगे।
और सब ने माशाल्लाह बोलना है, सही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह कलर बहुत इनका प्यार में, इनके वाइट हैं, वाइट बहुत प्यारा कलर लगता है दुम्बों पे। तो ये जो दुम्बड़े हैं ना, ये आप चारा खा रहे थे, और जो दो बकरे हैं हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो वो ना मारते हैं टकरें। तो उनको ना मैंने इधर बंद कर दिया था। मैंने कहा मैं बस एक बार सफाई वगैरह करके वीडियो बना लूँ, तो तब तक मैं इनको बंद करती हूँ। तो ये बहुत तंग करते हैं, बड़े हो गए ना तो बहुत तंग करते हैं ये। ये मारते भी हैं, पीछे हो। मेरी शर्ट खा रही है मम्मा, मेरी शर्ट। बस ये मेरी बेटी हवेली में जाती है ना तो बहुत खुश होती है। और ये जो हमारी शहज़ादी बकरी है ना, हमने इसका नाम सलमा रखा हुआ है। तो ये सलमा भी ना बहुत प्यारी सी है शहज़ादी। बस ये हवेली आते हैं तो फिर बस इधर देखते हैं कि मुर्गियों ने कोई अंडे शंडे दिए हुए, कोई नहीं। लेकिन अब इस टाइम पे अंडे अवेलेबल नहीं थे, अभी नहीं दिए थे इन्होंने। तो बस मेरी बेटी आती है, खूब एंजॉय करती है इधर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। जाने दो, इसको छोड़ दो। बना ली हूँ बेटे, बना ली हूँ।